नहीं, लेट लतीफ़ कुछ नहीं है। तो हमको सूचना किन्हीं पत्रकार के माध्यम से मिली थी। दूसरे दिन मैं गया और वहाँ जाके सर्वे कराए। सर्वे के बाद मैंने निर्देश दे दिया हूँ, लिखित निर्देश है FIR के लिए और मुकदमा दायर करने के लिए। सुना आपने किस तरह ये जनाब बता रहे हैं कि किसी चैनल के माध्यम से इन्हें खबर मिली थी, जिसके बाद इन्होंने कार्रवाई की। आपको जानकर खुशी होगी कि यह खबर सिर्फ आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल न्यूज टाइम नेशन पर ही प्रसारित की गई थी, जिसके बाद विभाग ने संज्ञान लिया और मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। सुल्तानपुर में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन के साथ जो हरकत की, उस मामले में कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जिले में कोऑपरेटिव विभाग की इमारत को रातों रात गिरा दिया गया और तो और उसकी खाली जमीन पर दबंगों ने प्लॉटिंग तक कर डाली। लेकिन जब इस बात की भनक हमारी खबर के जरिए कोऑपरेटिव विभाग को लगी तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर जिले में एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसने अधिकारियों की लापरवाही को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिले में जालसाजों ने सरकारी गोदाम को ही गिरा दिया। इस पर संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग ने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद न्यूज टाइम नेशन ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 1978 में हम वहाँ अपनी गोदाम बनाए थे, लेकिन बाद में कुछ उसमें 2 गोदामें और पहले बनी हुई थी। तो एक गोदाम ध्वस्त थी, तो उस ध्वस्त गोदाम को कुछ लोग वहाँ छुट्टी के दिन, सेकंड छुट्टी कोई थी, उसमें तोड़वा दिए थे। तो हमको खबर मिली, मैं दूसरे दिन जाके देखा वहाँ, तो सही निकला। उसके लिए हम रिपोर्ट अपना निर्देश बना के वहाँ समिति के सचिव और अध्यक्ष को लिख दिया हूँ कि इसमें दीवानी मुकदमा दायर करके स्टे कराया जाए और FIR दर्ज कराया जाए। प्रथम दृष्टया हमको जो दिखाई पड़ा वो यही है। बाकी FIR हो गया, जांच होगा तो उसमें और कोई मामला निकल कर आएगा। दुबईपुर ब्लॉक से चंद कदमों की दूरी पर रात के अंधेरे में कोऑपरेटिव विभाग के गोदाम को JCB के जरिए गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक दबंगों ने इसे 2 नवंबर धनतेरस की रात JCB के जरिए कोऑपरेटिव विभाग के 3 गोदामों को गिराया और तो और जमीनों पर प्लॉटिंग करते हुए उन्हें बेच भी दिया। दबंगों ने धनतेरस का दिन चुना था क्योंकि उसके बाद लगातार छुट्टियां थीं और जिले में VIP मूवमेंट काफी था। शायद इसी वजह से दबंगों ने यह वक्त चुना और इस वक्त किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई करने से परहेज किया। यह खबर न्यूज टाइम नेशन ने प्रमुखता से प्रसारित की, जिसके बाद आनन फानन में पूर्व ग्राम प्रधान अरविंद वर्मा और संगम लाल मिश्रा खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि सरकारी तहरीर के हिसाब से इस मामले में करीब 10 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें उमा शंकर सिंह, शिव कुमारी, इंद्रजीत सिंह, अमर बहादुर सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, रमेश चंद्र सोनकर, लल्लन सिंह, सुनील कुमार पांडे, मेवालाल, संगम लाल मिश्रा, सीमा सिंह, अरविंद वर्मा, तेजनाथ और कृष्ण देवी का नाम शामिल है। बावजूद इसके मुकदमा सिर्फ पूर्व ग्राम प्रधान अरविंद वर्मा और संगम लाल मिश्रा के खिलाफ दर्ज करते हुए मामला ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ये वहाँ एक है अरविंद वर्मा, उन्हीं की ज़्यादा भूमिका बताई जा रही थी, पूर्व प्रधान है वहाँ। ये जो कोऑपरेटिव द्वारा बनाई गई, ये तो 1978 में हम विभाग बनवाया था। लेकिन जो 2 बिल्डिंग जो इसमें से एक गिरी एक खड़ी है, ये बताते हैं कि 1947 के पहले की बनी हुई है। नहीं, लेट लतीफ़ कुछ नहीं है। तो हमको सूचना किन्हीं पत्रकार के माध्यम से मिली थी। दूसरे दिन मैं गया और वहाँ जाके सर्वे कराए। सर्वे के बाद मैंने निर्देश दे दिया हूँ, लिखित निर्देश है FIR के लिए और मुकदमा दायर करने के लिए। अभी अध्यक्ष है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उस पर कार्रवाई हम कराएंगे। वहीं अगर मुकदमे की धाराओं की बात करें तो वो धाराएं इतनी मामूली हैं कि दोनों आरोपियों की बहुत आसानी से जमानत भी मिल जाएगी, जबकि यह जुर्म काफी संगीन है। आपको बता दें कि इस मामले में सरकारी संपत्ति को गिराने, सरकारी संपत्ति पर मालिकाना हक ठोकने, धोखाधड़ी करने और सरकारी संपत्ति को निजी बताकर बेचने का संगीन इल्जाम है। बावजूद इसके मुकदमा मामूली धाराओं में दर्ज किया गया। 3 बिल्डिंगें थी वहाँ जो है, वहाँ खाद वगैरह रखी जाती थी, गोदाम भी चलता था जो है। लेकिन अभी यही देखने में आया जो है कि ये सब नस्त नाबूद कर दिया गया। वहाँ 3 बिल्डिंगें जो है ध्वस्त हो गई, आधी बिल्डिंग बची हुई है, जिसमें एक डॉक्टर बंगाली रहता है 30-35 साल से। कोऑपरेटिव पहले हम सब छोड़ रहे थे, हमने वहाँ
मटर उटर खेती होत रही तो नीलाम होत रहा, हमने सबके खरीदा जाता रहा। अरे वहाँ नींबू पेड़ था, मटर खेती हो रही थी और यही खाद वाद मिलत रहा वहाँ से। आप तो जो ना सब गिर पड़ गया, एकदम टूट फाट गया, सब बेकार हो गया। सरकार यहाँ कुछ नहीं कहे, जे जैसे पाए सब लूटे खाए अपन हम, जैसे जे पाओ तो अपन सब कब्जा कर लेता है, सब अपन मैं क्यों कहा हमारा, क्यों कहा हमारा, यही सब होता है। वहीं अगर गुजरे वक्त पर नजर डालें तो इमारत गिरने के बाद अयोध्या और सुल्तानपुर के ज्वाइंट रजिस्ट्रार जिले पहुंचे थे और उन्हें इन हरकतों के बारे में बताया भी गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कोऑपरेटिव की बिल्डिंग वहाँ बनी थी अंग्रेज़ों के ज़माने की, अब बाद में खतौनी किसी दूसरे की निकली, तब अपना कोई प्रधान है अरविंद वर्मा, अपना किसी के नाम जो है बेचे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, उसके पहले की वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। अब बाद में जो कोऑपरेटिव मैनेजर यहाँ थे वो एक नई बिल्डिंग का निर्माण करवाए थे, जिसमें जो है उनका ट्रैक्टर वगैरह। देखते ही देखते मामला कृषि मंत्री तक पहुंच गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद इस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद जब डीएम रवीश गुप्ता ने मामले पर संजीदगी दिखाई तो जांच के आदेश हुए और मुकदमा दर्ज कराया गया। अब देखना ही होगा कि आखिर इस मुकदमे में बाकी जालसाजों के नाम बढ़ाए जाते हैं या फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। यह खबर हमारे संवाददाता नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।